नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये सीटेट का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किसी देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो भारत में सबसे अधिक होती है बकरियों की संख्या। उसके बाद से कह रहा है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। उसके बाद से कह रहा है कि शुष्क हवाओं में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% होता है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। कह रहा है कि किसके द्वारा भारत और श्रीलंका में अलग होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू। आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि टर्की, कह रहा है कि टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, तो टर्की के उत्तर में काला सागर है। कह रहा है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होता है। और कह रहा है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। कह रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। उसके बाद से आगे चल रहेंगे, आगे कह रहा है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर, दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का देशांतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच समानांतर होगा तो 6 घंटा होगा। क्या होगा? तो ये 6 घंटा होता है। उसके बाद देखिए वियना, वियना किस देश की राजधानी है, तो जो ऑस्ट्रिया है ना, उसकी राजधानी है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब पृथ्वी और के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है ना, तो सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद से कह रहा है कि बालू पत्थर परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आगे कह रहा है, आगे देखेंगे ये कह रहा है कि डेल्टा ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने देती है। उसके बाद से कह रहा है कि सी एफ ट्रैविलिटी कहाँ स्थित है, सी एफ ट्रैविलिटी कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रमा पर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है, तो भूमध्य रेखा पर वर्ष बराबर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, ये भूकंप को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद से कह रहा है कि मक्का कहाँ है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और हेल पास किसका नाम है, हेल पास किसका नाम है, तो ये पूछल तारा का नाम है। उसके बाद से किस उद्योगों को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो लौह इस्पात के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो ये शीत ऋतु में होता है। और डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान है, तो ये चीन। और कह रहा है कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है, तो नेपच्यून वरुण। और कह रहा है कि संसार का सबसे छोटा जल प्रताप कौन सा है, तो अल्टो एंजल। और कह रहा है कि सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है, केनिया। उसके बाद से कह रहा है कि गोबी का मरुस्थल किस में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उसके बाद से कह रहा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो उत्तरी ध्रुव। और स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं है, तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। क्या नाम है, तो ये इनका नाम श्रीलंका है। उसके बाद से कह रहा है कि
नालों व उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। और टिन मिलता है, टिन प्लासर निक्षेपों से। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिनमें से मृदा को नुकसान से सुरक्षित करता है। उसके बाद से कह रहा है कि तेज तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य के समय लगता है, तो कितना लगता है? 24 करोड़ वर्ष। और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयन विहीन पक्षी है जो कीवी है। उसके बाद से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी का 33%। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये चीन है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है तो 365.25 दिन। और पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। और विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद से आगे देखें, कह रहा है कि सूर्य सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में लगने वाला समय है तो 8.5। और भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और गल्फ स्ट्रीम है एक सागरीय धारा। और पिगमीज निवासी है अफ्रीका के। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो देशांतर। और माउंट एटना है ये एंजला ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा आगे देखेंगे, कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। और पिगमीज निवासी है अफ्रीका के। और किस स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है? देशांतर रेखा का। और माउंट एटना स्थित है ये ज्वालामुखी। और पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 89। और संसार की छत किसे कहा जाता है? जो पमीर का पठार है ना, उसको संसार का छत्र कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र प्रतिपादित किया? तो प्लैंक ने। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। और पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 400 कितना हो जाएगा? 49 किलोमीटर। और आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? रांची के पास। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक ऊंची फसल कौन सी है? मूंगफली। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो में पाई जाती है। उसके बाद से कह रहा है, आगे चलेंगे, आगे देख लेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुआ? तो 60 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। और विश्व के विशालतम पर्वत क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित? विटवॉटरशेल्ट में। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? कांगो, कोलंबिया, यंगटीसी। और उसके बाद से कह रहा है कि कौन से प्रमुख समूहों में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति
केंद्रण देखने को मिलता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद से कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है, तो ये चंद्रमा से। और कह रहा है कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, तो चीन और चीन सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये कितना है, ये 220 है। उसके बाद से अगर भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर है, तो 5 घंटा 5.5 घंटा है। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन में होता है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशिष्टता से होती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से होती है। और दक्षिणी अल्पास पर्वतमाला स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में। और भारत की नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर है, तो आगरा यमुना, औरंगाबाद कोयना और कटक महानदी, हरिद्वार गंगा और कानपुर गंगा। इसको महत्वपूर्ण नदियों को हम लोग याद करने का ट्रिक जानेंगे। आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद औरंगाबाद कोयना नदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मदुरई बेगई नदी के किनारे है और पणजी मांडवी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि नासिक गोदावरी नदी के किनारे, नासिक किसके नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली एक कावेरी नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। पुणे मुठा नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और पंढरपुर भीम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से आगे इसी तरह बढ़ेंगे, कह रहा है कि कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। जो कोटा है ना, ये कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है और संबलपुर ये महानदी के किनारे स्थित है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के, बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित। इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और वाराणसी गंगा नदी अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि वोल्गा नदी गिरती है तो कैस्पियन महासागर में। और अफ्रीकन देश जाम्बिया के तांबे के विलुप्त भंडार हैं। किसी भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि वो यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो यहाँ पर समुद्री बंदरगाह के न होने के कारण ये आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है। और उसी नदी का क्या नाम है, उस नदी का क्या नाम है जिनके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा है, तो वह सीन नदी होगा। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील ये लेक सुपीरियर झील है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।